हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मैथ एक्सपर्ट में। इस क्लास में हम बात करेंगे सेट 2025 के कोड होगा हमारा 822 CB। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमारे अति लघु, लघु और दीर्घ लघु क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पियों को छोड़ करके। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। बोला है सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस का 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसमें मानेंगे 4 माइनस 3√2 इक्वल टू कितना मानेंगे? A/B। और A और B क्या है यहाँ पे? यहाँ A, B एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होती हैं, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? -3√2 तो हम यहीं पे छोड़ेंगे और 4 को उठा के लेके जाएंगे। A/B माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा √2 इंटू में 3 बराबर 4 माइनस का A/B। ठीक है, अब ये B किसके साथ गुणा करेगा? 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 4B माइनस A/में कितना हो जाएगा? 3B। ये 3 में जाएगा, इधर कौन छोड़ के आएगा? यहाँ पर बचेगा सिर्फ √2। ठीक है, हमने क्या किया? 3 को अपॉन में ले लिया इसके। अब ये क्या है? एक पूर्णांक। लिख देंगे 4B माइनस A/में 3B क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सर्वमान्य सत्य है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमें संख्या दी है 4 माइनस का 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ से ज्ञात करनी है? मूल बिंदु से। तो हम जानते हैं मूल बिंदु क्या होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब 0,0 से इसकी दूरी ज्ञात करनी है 36,15 की। तो फॉर्मूला क्या होता है? D। 36 में से कितना घटाएंगे? 0। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो D बराबर हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर लगा देंगे, D बराबर 36 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का 225। 36 का निकाल दो, शायद 1296 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 की। 36 का 6 से लगे 3, 6 × 18 और 3 21, 3 × 18, 3 × 9 और 1 10, 1296। कितना आएगा? 1296। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 1521। किसका हो जाएगा ये? शायद 39 का हो जाएगा। ठीक है, 39 मात्रक। ठीक है, 1521 होता है 39 का। समझ गए? हमने क्या किया था?
हमसे पूछा था इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताओ। अब मूल बिंदु हमें दे नहीं रखा तो हमें पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। तो 36 में से कितना घटाएंगे, 0, और 15 में से कितना घटाएंगे, 0। ये बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, d बराबर a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1521। 1521 कितने का स्क्वायर है, 39 का। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 39। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की ओर। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7। तो पहला बिंदु हमारा ये है -1,7। दूसरा बिंदु है हमारे पास ये 4, -3। इसको कितने अनुपात में विभाजित करता है, ये 2:3 में। तो हमें इसके निर्देशांक बताने हैं, इसके निर्देशांक कितने आएंगे। तो हम मान लेंगे अभी इसके निर्देशांक है हमारे x, y। ठीक है, अब x के लिए फॉर्मूला होता है x निकालना है, और एक y के लिए फॉर्मूला होता है y। क्या होता है, ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है, ये x1 और y1, ये x2 और ये y2। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जो विभाज्य करता है, अपॉन में कितना आएगा, m1 प्लस m2। ऊपर कितना होता है, m1 x2 प्लस m2 x1। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 कितना है, 4, प्लस m2 कितना है, 3, x1 कितना है, -1। अपॉन में कितना आएगा, 2 प्लस 3। x बराबर 2 चौक 8, -3। अपॉन में कितना आएगा, 5। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। m1 कितना दे रखा है, 2 लगा देंगे। ठीक है, x2 कितना दे रखा है, 4, यहाँ से 4 लगा देंगे, प्लस m2 कितना दे रखा है, 3, और m1 है हमारे, x1 है हमारे पास -1। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 चौक कितने हो जाएंगे, 8, 3 ही कम कितने हो जाएंगे, -3, घटा देंगे तो 5 बचेगा। अपॉन में कितना जाएगा, 5, और बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1, अपॉन में जाएगा m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 कितना दे रखा है, m1 2, y2 कितना दे रखा है, -3, प्लस m2 कितना दे रखा है, 3, और y1 कितना दे रखा है, 7। अपॉन में 2 प्लस 3। तो y बराबर 2 तिया 6 प्लस 7 तिया 21। अपॉन में कितना जाएगा, 5। y बराबर यहाँ से कितना बचेगा, 21 में से 6 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 15। अपॉन में 5, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15। तो बिंदु के निर्देशांक कितने मिलेंगे, 1,3। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। ठीक है, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, x बराबर और y बराबर। x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये, और y बराबर होता है हमारे पास ये। हमसे इस बिंदु के निर्देशांक को पूछे थे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इससे ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, अनुपात भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। कह रहा है 1 + tan² बराबर sec² है। तो यहाँ से ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1 + tan² a। ठीक है, tan² को तोड़ दो, sin² a, अपॉन में कितना हो जाएगा, cos² a। ठीक है, cos² a का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा cos² a प्लस sin² a। अपॉन में कितना आएगा, cos² a। cos² a प्लस sin² a कितना होता है, 1 अपॉन cos² a। 1 अपॉन cos² a क्या हो जाएगा, sec² a, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, RHS हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। 1 को हमने सेम लिखा, tan को तोड़ देंगे sin² a अपॉन cos² a में। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, cos² a प्लस sin² a, अपॉन में कितना हो जाएगा, cos² a। cos² a प्लस sin² a किसके बराबर होता है, 1 के। अपॉन में कितना आ जाएगा, cos² a, सॉल्व कर देंगे sec² a, 1 अपॉन cos² a sec² a, और ये हमें क्या था, लाना था। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ई की ओर। ठीक है,
मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या कितनी है उसकी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो इतना पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका, कैसा है, शंकु के आकार का, यहीं पे बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5, त्रिज्या है 3.5, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला ही बनाना है इसी में, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, आर बराबर कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले की त्रिज्या भी यही है और शंकु की त्रिज्या भी यही है। जो उस इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, दे रखी है 15.5, यानी कि 15.5 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, एच का मान निकालूँ तो कितना आएगा 15.5 में से कितना माइनस करूँगा 3.5। देखिएगा एक बात समझिएगा, मुझे शंकु की ऊंचाई निकालनी है एच बराबर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई एच निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो त्रिज्या है ये वाला गैप मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आर का मान, तभी तो शंकु की त्रिज्या मिलेगी, वो ऊंचाई मिलेगी। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन बताओ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। अब इस खिलौने में हमने क्या क्या जोड़ा है, एक तो है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, प्लस किसका आयतन और लगाएंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। क्यों, क्योंकि ये खिलौना शंकु और अर्धगोले से मिलके ही बना है, एक शंकु और एक अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की त्रिज्या सेम दे रखी है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आधा कर देंगे, अर्धगोले का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से कॉमन कर लेंगे भी, वैल्यू नहीं लगानी है। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा 1/3 इंटू में पाई कॉमन मिलेगा इंटू में आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा 2r और यहाँ से कितना बचेगा सिर्फ h बचेगा। अब वैल्यू लगा दो, 1/3 पाई का मान लगा देंगे 22/7, r का मान लगाएंगे 3.5 का होल स्क्वायर और 2 इंटू में r की जगह 3.5 प्लस h की जगह लगा देंगे 12, ठीक है। इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 22/7, 3.5 गुणा 3.5 गुणा में ये हो जाएंगे हमारे 7 और 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 7 से काट देंगे 7 पंजे 35, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 2 एकम 2। ये बचेगा हमारा 11 गुणा 3.5 गुणा 19 और बटे में कितना आएगा 3। इन सब की गुणा कर देनी है 11 की और इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 5 3, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे 38.5 गुणा 19 और बटे में कितना आएगा 3। बटे में 3 रहने दो ऐसी, 19 की गुणा इससे कर दो, 19 पंजे 95 का 5 हासिल लगा 9, 19 अट्ठे 152 और 9 161 हासिल लगा 6, 19 दिया 57 और 6 63, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, नहीं तो ऐसे रहने देंगे, हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर। और भी आगे करना है तो उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक
बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में कितना होता है H। ठीक है, देखिएगा इसमें हम समझते हैं जो सबसे बड़ा मान होता है वो हमारा F1 होता है। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे F0, उसके नीचे की वैल्यू होती है हमारी F2 की, F1 की सीध में जाएंगे, ये हमारा L का मान होगा। इन दोनों में अंतर कितने का, 2 का, वो हमारा H की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, H की। इसमें देखना है बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान वो हमारा F1, F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2। ठीक है, F1 की सीध में जाएंगे, ये L1 ये L2, दोनों के बीच में अंतर 2 का, तो H का मान हो जाएगा। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 लगा देंगे, 3 प्लस F1 कितना है 8, F0 कितना है 7 अपॉन में 2F1, 2F1 की जगह 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2, और इंटू में कितना आएगा, H की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 में 7 जाएगा 1, 2 अट्ठे 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, और गुणा में कितना हो जाएगा 2। इसको और सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ हमारे पास 3 प्लस चल ही रहा है, और 2 एकम 2 हो जाएगा। ये हो जाएंगे 3 प्लस, यहाँ से पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा, 7 या 21। ठीक है, लमसम 3 के बाद आएगा तो 0.3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3.3। बहुलक कितना मिलेगा हमें, 3.3 मिलेगा। देखिएगा एक बार समझ लेंगे इसको, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ही हमारा बहुलक का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, L की जगह 3 यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा देंगे, F1 की वैल्यू 8, F0 की वैल्यू 7 माइनस का, बाकी सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, 7 और 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, और 2 एकम कितने हो जाएंगे, 2 पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा, 7 से काट देंगे 0.3 आएगा समथिंग, ऐड कर देंगे 3.3 हमारा बहुलक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। ठीक है, इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा है अगर हम शून्यक निकालेंगे द्विघात समीकरण के तो 2 शून्यक मिलेंगे हमें। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा निकालना है, उसके बाद जो उसके गुणांक होते हैं जैसे a और b और c। ठीक है, a क्या होता है x² का गुणांक होता है, और b क्या होता है x का गुणांक, और c क्या होता है कांस्टेंट। अल्फा बीटा और a b c के बीच क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 जो है वो हमारा a का मान है, और यहाँ पर b बराबर कितना है -1, और c बराबर कितना है 4 दे रखा है, वो भी माइनस का। ठीक है, इसको पूरी समीकरण को नोट कर लेते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4। क्वेश्चन कह रहा है 3 चौक 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर कितना आना चाहिए -1। तो 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको आपस में घटाएं तो -1 आए। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, ऐसे फैक्टर होंगे हमारे पास 4 या 12, यानी कि 4 को हमें माइनस का लेना पड़ेगा। करते हैं इसको सॉल्व, 3x² माइनस 4x और प्लस कितना आएगा 3x और -4। यहाँ से कितना कॉमन करेंगे, x कॉमन मिलेगा, x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचेगा 3x और -4। देखिएगा इन दोनों में से मैंने ना x कॉमन करा है, तो यहाँ से कितना बचा 3x, और यहाँ से कितना बचा -4 प्लस 3x -4। इन दोनों में से मुझे मिलेगा कॉमन 1, दोनों में से कितना कॉमन कर लेंगे 3x -4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कितना बचेगा x + 1। अब देखो यहाँ से उठाएंगे हम x + 1 को किसके बराबर रख लेंगे 0 के बराबर, और 3x -4 को किसके बराबर रख लेंगे 0 के बराबर।
तो x बराबर मुझे देखने को मिलेगा -1, यानी कि मैं इसको मान लूँगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -1 और 3x बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3, जो कि किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। ठीक है, बीटा बराबर हो जाएगा 4/3। अल्फ़ा बीटा का मान निकल गया, ए बी सी का मान। ठीक है, करते हैं हम गुणांकों के बीच संबंध। तो एक हमारे पास पहला संबंध होता है, पहला संबंध क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ से LHS सॉल्व कर लेंगे। LHS कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। इधर गुणा कर देंगे, -3 + 4 और बटे में कितना आएगा 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। ये LHS आया। RHS सॉल्व कर लेंगे। RHS कितना है -b/a और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिख लो -b/a और b की वैल्यू कितनी है -1/a की वैल्यू कितनी है 3। तो ये भी कितना हो जाएगा 1/3। तो LHS और RHS आपस में कैसे हो गए, इक्वल। तो एक संबंध तो ये स्थापित हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट संबंध दूसरे की ओर। दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से LHS ले लेंगे। LHS कितना मिलेगा हमें, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है -1। बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। तो ये हो जाएगा -4/3। ये LHS हो गया मेरे पास। अब मैं RHS देखूंगा। RHS कितना है c/a, c/a। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो ये RHS। तो यहाँ पे भी दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल। LHS बराबर RHS। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, उसके शून्य निकालने हैं। उसके बाद जो दो फॉर्मूले होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, उन दोनों को क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखा देना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 हो और जिनका गुणा करें तो आपस में कितना 182। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार। ठीक है, इसका आंसर आएगा 13 और 14। मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम, दोनों का योग कितना है 27। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 - x। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों की गुणा कर दो, गुणनफल कर दो। तो x इंटू में कितना आएगा 27 - x बराबर कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का योग कितना है 27। तो पहली संख्या को हमने x माना, दूसरी को 27 - x माना। ठीक है, दोनों की गुणा करेंगे 182 आएगा। इसके अंदर गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा करेंगे x की 27 से 27x, अंदर गुणा करेंगे -x² बराबर कितना हो जाएगा 182। सबको उठा के 182 की तरफ लेके जाएंगे, x को लेके जाएंगे तो x² जाएगा प्लस में। ठीक है, 27 को लेके जाएंगे तो माइनस में 27 और प्लस में 182 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब वो कह रहा है 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर कितना है 27। तो x² - 13x - 14x प्लस 182 बराबर कितना जाएगा 0। यहाँ से कितना कॉमन कर लेंगे x, तो आएगा x - 13 - 14 कॉमन कर लेंगे तो x - 13 बराबर 0। दोनों में से कितना कॉमन करेंगे x - 13, तो कितना बचेगा x - 14 बराबर 0। अब इस वाले को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा 13। ठीक है, और इसको रखेंगे तो x बराबर 14। तो पहली संख्या 13 14 हो सकती है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब यही मान लेंगे कि 13 और 14 है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे हम 13 तो 14 निकल के आ जाएगा, 14 रखेंगे तो 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की ओर।
कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अगर मैं इसका चित्र बनाऊं, ठीक है, और ये है मेरा वृत्त का केंद्र O, अगर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर R। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सिद्ध करके दिखाओ। अगर मैं इसको स्पर्श बिंदु को S मानूं, ठीक है, इधर हो जाएगा मेरे पास A, इधर हो जाएगा B, यहाँ पे मैं P मान लेता हूँ। कितना मान लूँ, P। तो वो कह रहा है OP जो AB पर क्या है, लंब है। ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है। OP AB पर क्या है, लंब। AB पर क्या है, लंब। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ Q अपनी ओर से और मैं इस टाइप से एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो एक बात समझिएगा, मैंने लिखा है यहाँ O क्या है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का क्या है, केंद्र। AB क्या है, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और P क्या है, P है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, तथा OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले आया Q, अगर मैं O से लेके Q तक एक लाइन खींचूं तो वो OP से क्या हो जाएगी, बड़ी। ठीक है, तो मैंने लिखा OQ इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन OP, जो OQ है वो OP से क्या है, बड़ी। ध्यान से समझना, अगर मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचूं तो ये भी क्या हो जाएगी, OP से बड़ी। मैं एक लाइन यहाँ पे खींचूं तो ये भी क्या हो जाएगी, OP से बड़ी। अगर मैं एक लाइन यहाँ से खींचूं तो ये भी क्या हो जाएगी, OP से बड़ी। कहने का मतलब ये है स्पर्श बिंदु को छोड़कर मैं कहीं पे भी लाइन खींचूं तो लिख देंगे अतः स्पर्श बिंदु को छोड़कर PQ के बीच खींची गई रेखा हमेशा किससे बड़ी होगी, OP से बड़ी होगी, OP से बड़ी होगी। अतः जो OP है ना वो किस पर लंब होगी, AB पर लंब होगी। इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन D की ओर। इसमें कह रहा है D में कि सिद्ध कीजिए यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में कैसे हों, बराबर। ये दो त्रिभुज बना लिए मैंने, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज मैंने बनाया ये। ठीक है, वो बोल रहा है ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, इसका नाम ले लिया मैंने A B C P Q R। तो मुझसे पूछा है ये सिद्ध करके दिखाओ कि समरूप होंगे दोनों। ठीक है, देखो अगर एंगल A एंगल P के बराबर है, लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P। ठीक है, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। अब देखो A के सामने की भुजा ये वाली, ठीक है, और P के सामने भुजा QR। तो लिखेंगे अतः BC अपॉन में कितना आएगा, QR। इनका जो रेशियो मिलेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, AC अपॉन में कितना आएगा, PR। ये बराबर किसके होगा, AB अपॉन में PQ के। ये तीनों रेशियो आपस में क्या आएंगे, बराबर। तो लिख देंगे अतः जो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हैं। क्या हैं, समरूप होंगे। समझ गए।
यहाँ से भी बता सकते हैं हमारे पास ए की कसौटी से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, बस उसने थोड़ा घुमा के दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ई की ओर। कह रहा है नीचे दी हुई बंटन सारणी से क्या ज्ञात करना है, माध्यिका बताओ। ठीक है, ये दे रखा है हमें वर्ग अंतराल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। तो क्या करेंगे हम माध्यिका निकालने के लिए, ये दे रखिए हम बारंबारता, क्या निकालना है हमें, संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालेंगे, 2 का 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 में 3 जोड़ देंगे 5, 5 में 8 जोड़ देंगे 13, 13 में 6 जोड़ देंगे 19, 19 में 6 जोड़ देंगे 25, 25 में 3 जोड़ देंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है वही हमारा n का मान होता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30। अब हम ढूंढेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर, तो ये है हमारे पास 8। ठीक है, ये किसका मान हो जाएगा, f का। इसकी सीध में जाना है, इससे ऊपर वाला एक नंबर पकड़ना है, ये किसकी वैल्यू होगी हमारी, CF की। f की सीध में जाएंगे, ये किसका मान आएगा हमारा, l का मान आएगा। इसमें h कितना है, दोनों में अंतर, 55 में से 50 घटा दो तो h बराबर मिलेगा हमें 5। h की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला लगा दो। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF, अपॉन में कितना आएगा F, इंटू में कितना आएगा H। ये तो होता है माध्यिका का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। L की वैल्यू कितनी है 50, कितनी है 50, प्लस n की वैल्यू कितनी है 30, अपॉन में कितना आएगा 2, माइनस CF कितना दे रखा है 5, अपॉन में कितना आएगा F 8, इंटू में H कितना जाएगा 5, इसको ब्रैकेट में बंद रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 50 प्लस कितना बचेगा यहाँ से 15, माइनस 5, अपॉन में कितना आएगा 8, और गुणा में कितना आएगा 5। 50 प्लस 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, बटे में 8, और गुणा में कितना जाएगा 5। काट देंगे इसको 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। 50 प्लस 5 पंजे कितने हो जाएंगे 25, बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको भाग कर देंगे। 50 प्लस 4 छीं 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो जाएंगे 56.25। इसकी माध्यिका कितनी आएगी 56.25। यहाँ पे कैसे कैंसिल डिवाइड किया हमने, 4 से 25 को भाग करेंगे तो 6.25 आएगा। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल गेंद है, तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद बराबर कितनी है 5। सफ़ेद गेंद कितनी है, सफ़ेद गेंद बराबर कितनी है 8। ठीक है, हरी गेंद कितनी है, हरी गेंद कितनी है 4। टोटल गेंद निकाल देंगे, 8 4 12, 12 5 कितनी हो जाएंगी 17। क्या पूछा है, लाल की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। नंबर 1, लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5/17। नंबर 2, सफ़ेद गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 8/17। हरी गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हरी गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 4/17। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन अथवा में मिलेगा हमें। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना होता है, कोई एक क्वेश्चन हमें को करना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 24 पदों का योग ज्ञात, मतलब S24 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका n पद an बराबर कितना दे रखा हो, an बराबर दे रखा हो 3 + 2n। कितना दे रखा हो 3 +
2n दे रखा हो, तो हम सबसे पहले n बराबर कितना लगाएंगे, पहला पद निकालेंगे, तो a1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2, n की जगह कितना लगाएंगे 1, तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि प्रथम पद कितना है श्रेणी का 5। अब n बराबर कितना लगाएंगे 2, कितना रखने पर 2 रखने पर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो हमें पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, हमें 2 पद मिल जाएंगे, फिर हम क्या निकालेंगे डी का मान। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे पद में से हमें पहला पद घटाना होता है, ठीक है। डी का मान मिल जाएगा, एन का मान दे रखा है कितने पदों का 24 पदों का, योग ज्ञात करना है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 24, ठीक है। तो निकालते हैं a2, तो a2 बराबर हो जाएगा 3 + 2 गुणा में कितना हो जाएगा 2, तो a2 बराबर हो जाएगा 3 + 4, a2 बराबर 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7। नेक्स्ट d की वैल्यू भी फाइंड कर लो, तो d बराबर कितना हो जाएगा a2 - a1, तो d बराबर a2 कितना है 7 - 4, 7 - 5, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। निकालेंगे Sn का मान, Sn बराबर कितना होता है n/2, ठीक है, और 2a + n-1 × d, ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला। n बराबर कितना लगाना है 24, बराबर n की जगह 24 बटे में कितना जाएगा 2, 2a की जगह कितना लगाएंगे 5 + 24 - 1, d की जगह कितना लगाएंगे 2, इसको काट देंगे तो 12 आ जाएगा, 2 पंजे कितने हो जाएंगे 10, यहाँ से बचेगा 23, 23 दूनी कितने हो जाएंगे 46, यहाँ से हो जाएगा 12 गुणा में 56, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 की गुणा इससे कर देंगे, 12 × 72 का 2 हासिल लगा 7, 12 पंजे 60 और 6 67, तो S24 बराबर कितना आ जाएगा 672 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझेंगे, सबसे पहले हमने a1 निकाला, उसके बाद हमने a2 निकाला। a1 कैसे निकालना है, n की जगह 1 लगा देना है, a2 कैसे निकालना है, n की जगह 2 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद d निकालेंगे, d बराबर होता है a2 - a1, तो d बराबर 7 में से 5 जाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, ठीक है। n की जगह कितना लगाएंगे 24, कितने पदों का योगफल पूछा है 24, 24/2 2, a की जगह कितना लगाएंगे 5 + 24 - 1 गुणा में कितना आएगा 2, क्योंकि d की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, 24 में से 1 जाएगा 23, 23 की गुणा 2 से कर देंगे 46, 46 और 10 कितने हो जाएंगे 56, 12 की गुणा 56 से करेंगे तो 672 हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना हो 66, ठीक है। मतलब हमारे पास एक संख्या होगी a1, एक संख्या होगी a2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56। a1 कैसे बन रही होगी और a2 कैसे बन रही होगी देखते हैं। a1 जो बन रही होगी उसमें हम लेंगे दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, 10x + y, इसमें इसके अंकों को उलट रहे हैं तो 10y प्लस कितना हो जाएगा x बराबर 56, यानी कि ये पहली संख्या है, ये अंक पलटने पर बनी हुई संख्या है, ठीक है। इसको देख लेंगे तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11x, और 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11y, बराबर कितना हो जाएगा 56 नहीं है 66 है, कितना है 66, तो 66, यहाँ से 11 कर लेंगे कॉमन, तो x + y बराबर 66, 11 से काट देंगे 11 × 66, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 6, समीकरण नंबर 1। कह रहा है यदि संख्याओं के अंकों का अंतर कितना हो 2, दोनों को घटा दो, x - y बराबर कितना हो 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 2 से काट देंगे 2 चौके 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर 4 कहाँ पर लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो x बराबर 4 यहाँ पर लगाएंगे, तो 4 + y बराबर कितना हो जाएगा 6,
तो बाई बराबर हो जाएगा 6 - 4, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 2। हमसे पूछिए संख्या, क्या पूछिए? संख्या बताओ, क्या बतानी है? संख्या। संख्या कितनी है? 10x प्लस बाई, 10x और प्लस कितना हो जाएगा बाई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 4, वो यहाँ पर लगा देंगे, बाई की वैल्यू 2 यहाँ पर लगा देंगे। 10 गुणा में 4 प्लस 2, 10 चौक कितने हो जाएंगे 40 प्लस 2, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे इसको? हमने पहले संख्या मानी 10x प्लस बाई, अंक पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 66, दोनों को जोड़ दो 11x प्लस 11y बराबर 66, 11 से काट देंगे 11 छिंग 66, x प्लस बाई बराबर 6। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब x में से हम y को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो x माइनस बाई बराबर 2, बाई से y क्या हो जाएगा कैंसिल, 2x बराबर 8, x बराबर कितना हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 4 लगा देंगे प्लस बाई बराबर 6, 4 को उठा के ले जाएंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 2। हमसे पूछा था संख्या बताओ, तो हमने पहले संख्या मानी थी ये 10, x की वैल्यू 4 और बाई की वैल्यू 2, 10 चौक 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है हमारा? आंधी आने से पेड़ टूट जाता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। ठीक है, इसमें बोला है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब पेड़ था, टूटा, किसको छुएगा? जमीन को छूने लग जाता है। ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 8 मीटर। इसका चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेड़ था, ठीक है, यहाँ से उसने बेंड हो गया वो, ठीक है, इधर गिरेगा, यहाँ से टूटा और ऊपर का हिस्सा यूं गिरा, तो ये वाला भाग, ये जो ऊपर का भाग है ये टूट गया। मैं इसको डॉट डॉट बना देता हूँ, ये डॉट डॉट हो गया, ये नीचे गिर गया, ये शिखर है, यहाँ पर छू लिया। कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बना लेता है? 30 अंश का कोण बना लेता है। ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ये वाला भाग मैं मानूंगा। इस पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है मुझे कितनी होगी, तो मैंने अभी मानी है इस पेड़ की ऊंचाई h। ये भाग मैंने माना a जो टूट के गिरा है, वो भाग माना मैंने b। ठीक है, ये दूरी कितनी दे रखी है? ये दूरी दे रखी है 8 मीटर। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितनी है? 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। तो मुझसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई बताओ कि पेड़ कितना ऊंचा था। तो पेड़ तो इतना ऊंचा था, इतना टूट के गिर गया, मतलब बी हिस्सा टूट के गिरा है और ए हिस्सा मेरा भी खड़ा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? पहले बी का मान निकालना है या पहले ए का मान निकालना है? ए का मान निकाल लेंगे, उसके बाद बी का मान निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे हम, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक फॉर्मूला होता है मेरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कितना होता है? आधार। लंब बटे में आधार, tan थीटा इक्वल टू होता है कि नहीं होता लंब बटे आधार? लंब कितना दे रखा है मुझे? a, और tan थीटा की जगह कितना लगाऊंगा? 30 अंश। लंब कितना है? a, आधार कितना हो जाएगा? 8। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर a अपॉन में कितना हो जाएगा? 8। अगर मैं यहाँ से a का मान निकालूंगा तो 8 1 के साथ गुणा करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 8/√3, मीटर में आएगा ये आंसर, मीटर। एक फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार और बटे में कितना आता है? कर्ण आता है। कितना आता है? कर्ण। तो cos थीटा की जगह कितना लगाऊंगा मैं? 30, और आधार कितना है? 8, और कर्ण कितना है? b। ठीक है, यहाँ से मुझे a का मान मिला, यहाँ से b का मान मिल जाएगा। ठीक है, ठीक क्या नहीं किया? अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 8 में कितना हो जाएगा? b। ठीक है, तो b की गुणा इधर करूँगा, 2 की गुणा इधर, तो हो जाएगा ये √3b बराबर 8 दूनी 16। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 16/√3। ये
बी का मान आ गया। ये वो भाग है जो टूट के गिरा था, ये वो भाग है जो अभी शेष खड़ा है। ठीक है, ऊंचाई निकाल लो पेड़ की। क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई। एच बराबर कितना है? ए प्लस बी। तो एच बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 8√3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 16√3। दोनों में √3 एलसीएम सेम है, एक बार लिख लेंगे। जब एलसीएम सेम होता है, दोनों का हर एक जैसा होता है, एक बार लिख लेते हैं। 8 और 16, 8 और 16, 8 प्लस 16, दोनों को जोड़ देंगे। एच बराबर 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24 अपॉन में कितना हो गया? √3। मुझे क्या कर देना है यहाँ पे? √3 से गुणा और √3 से भाग। ठीक है, मैंने किया हर का परिमेयकरण। √3 की √3 से गुणा कर देंगे तो एच बराबर हो जाएगा 24√3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3। 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24। तो एच बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आएगी? 8√3 मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसको। ठीक है, दोबारा से रिपीट करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेव। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। 7 मीटर ऊंचा मेरा भवन है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ भवन। ठीक है, ये कोई केबल टावर है, इन दोनों के पाद को मिला दो। ठीक है, वो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के, ये ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश। ये वाला कोण कितने अंश का दे रखा है? 60 अंश का है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। टावर की ऊंचाई बताओ। टावर की ऊंचाई अगर मैं ये देखूं तो इतना भाग तो मुझे 7 मीटर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये 7 है तो इधर का साइड, इधर की साइड भी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। मैं यहाँ पे नामकरण कर दूंगा ए बी सी डी ई। मुझे निकालनी है केबल टावर की ऊंचाई, तो ये वाला एच मान लिया मैंने। टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 प्लस एच। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ये जो ऊपर की साइड जो बनना है त्रिभुज ए बी सी। देखो इसमें बोला था एक तुम्हें क्या बनाना है? भवन, और एक बनाना है केबल टावर। ठीक है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 अंश, और उसके पाद का अवनमन कोण कितना? 45 अंश। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई बताओ कितनी हो जाएगी? समझ में आया? अगर ये कोण 45 अंश है तो ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? 45 अंश का होगा। त्रिभुज, और यहाँ पे दूरी मान लो, ये दूरी कितनी है? x, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? x। यहाँ पे लिख देंगे DE बराबर BC, और ये किसके बराबर है? x मीटर के बराबर, क्योंकि DE हमेशा BC के बराबर रहेगा। त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना दे रखा है? 60 अंश, ये वाला। और लंब कितना देना है? AC बराबर h, आधार कितना है? BC बराबर x। यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमें देनी रखी है। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा बराबर AC अपॉन में कितना आएगा? BC। tan थीटा की जगह कितना लगाएंगे? 60। AC की जगह कितना लगाएंगे? h। BC की जगह कितना लगाएंगे? x। tan 60 का मान √3 h अपॉन में कितना हो जाएगा? x। तो h बराबर हो जाएगा x √3 मीटर। ये आया h का मान। ठीक है, हम बात करेंगे त्रिभुज BED में। त्रिभुज BED में थीटा बराबर कितना है? 45 अंश। लंब कितना दे रखा है? BD। BD बराबर है 7 मीटर। BD बराबर कितना है? 7 मीटर। और DE बराबर कितना है? DE बराबर कितना है? x मीटर। tan थीटा यूज़ कर लो। tan थीटा बराबर हो जाएगा BD अपॉन में DE। tan थीटा की जगह कितना लगाएंगे? 45 अंश। BD कितना दे रखा है? B से लेके D 7 अपॉन DE कितना दे रखा है? x। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, ये हो जाएगा 7 बटे में x।
अब x की ऊर्ध्वाधर कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। कितना हो जाएगा 7 मीटर। भवन उसकी केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई देखिएगा हम निकालेंगे अब केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की ऊंचाई कितनी है, एक तो हिस्सा ये है 7 और प्लस h कितना है यहाँ x प्लस का 7, x नहीं सॉरी h प्लस 7, h प्लस 7। अब h की वैल्यू कितनी है x √3 और प्लस 7, और x की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली है 7, तो 7 √3 प्लस कितना हो जाएगा 7, यहाँ से दोनों में से हम 7 कॉमन कर लेंगे तो 7 और कितना आएगा √3 प्लस 1 मीटर। जो केबल टावर है वो कितना ऊंचा है 7 √3 प्लस 1 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा 5वां। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि हमारा इस सेट का 5 की ओर। ठीक है, इसके भी कितने पार्ट्स हैं 2, एग्जाम में हमको एक करके आना है, यहाँ पर हम दोनों सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। एक घन है, घन उसके ऊपर क्या रखा है एक अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास मतलब जो उसका नीचे का सिरा है वो कितना बड़ा हम बनाए उसका व्यास। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा अगर हमारे पास कोई घन है, ठीक है, मैं ऊपर की साइड बनाता हूँ, घन है तो घन का ऊपर का फेस मेरा ये होगा, एक वर्गाकार फेस मिलेगा मुझे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक गोला रखूँ अर्धगोला, तो गोला यहाँ पे भी टच करके जाएगा, यहाँ पे भी टच करके जाएगा और यहाँ पे भी टच करके जाएगा। ठीक है, अर्धगोला रखा है मैंने, ये ऊपर को क्या होगा उभरा हुआ होगा। ये भुजा कितनी है मेरी 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो जो गोले का अधिकतम व्यास होगा वो भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या रहा है, एक तो हमारे पास घन था और उसके ऊपर हमने एक अर्धगोला और रख दिया। ठीक है, जिसका व्यास भी कितना है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आई है 7/2 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो निकालेंगे घन मतलब जो हमारे पास बना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे हम, घन का क्षेत्र, ठीक है, प्लस अर्ध गोले का क्षेत्र माइनस, देखिए जब हम इसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे, ठीक है, तो इतना जो भाग है वो तो रह जाएगा ना, उसका प्रश्न नहीं निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्र हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर रहे होंगे। एक बात समझिएगा, अगर मेरे पास कोई ठोस है, मैंने उसके ऊपर अर्धगोला रखा, ठीक है, तो मुझे कौन सा प्रश्न नहीं दिखाई देगा, एक मुझे वृत्त नहीं दिखाई देगा जो दोनों की सतह आपस में मिल रही होंगी। अगर मैं पेंट करूँगा तो इतना हिस्सा मेरा रह जाएगा। ठीक है, घन का क्षेत्र क्या होता है, घन का क्षेत्र होता है मेरा 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, 6 इंटू में क्या होता है भुजा का स्क्वायर। अर्धगोले का कितना होता है 2πr², कितना होता है 2πr²। वृत्त का कितना होता है πr²। ठीक है, यहाँ से क्या करना है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में कितना आएगा 22/7। अभी 22/7 मत लगाओ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो πr² आएगा, कितना आएगा πr²। 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई का मान लगा दो 22/7, कितना लगा दो 22/7 इंटू में कितना आएगा 7 का होल स्क्वायर।
एक साथ से एक साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमें कॉमन कितना मिलेगा, एक तो 7 कॉमन मिलेगा, एक 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 कॉमन लिया मैंने और एक गुणा में 7 कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बचा 2 तिया 6 और गुणा में यहाँ से कितना बचा 7 और प्लस यहाँ से कितना बचा 11। 7 तो मैंने कॉमन कर लिया, 2 सत्ते कितने हो जाएंगे 14, 3 सत्ते 21 और प्लस कितना हो जाएगा 11। इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 इंटू 21 और 11 कितना हो जाएगा 31। 14 से इसकी गुणा कर देंगे, 31 नहीं हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 14 दूनी 28 का 8, हासिल लगा 2, 14 तिया 42, 43 44। ठीक है, 14 तिया 42, 43 44, 48, 448 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या करती है, 60 अंश का कोण बनाती है। आर बराबर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है, वो 60 अंश दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रेकेट पाई थीटा अपॉन में 180 माइनस का साइन थीटा। आर की वैल्यू लगा देंगे, आर कितना दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2, पाई की जगह कितना लगाएंगे 3.14। ठीक है, इंटू में थीटा की जगह कितना लगाएंगे 60 अपॉन में कितना आएगा 180 माइनस साइन 60 अंश आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 20 गुणा में कितना हो जाएगा 20 और बटे में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 60 से काट देंगे, 60 दिया 180 तो 3.14 बटे में कितना आएगा 3 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, 2 से काट देंगे 2 ढाई 20, ये हो जाएंगे 200। इसकी गुणा करेंगे 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 माइनस 3√3 का मान लगा देंगे 1.73 होता है, 1.73 अपॉन में कितना आएगा 2 तिया 6। यहाँ पे क्या करना है 200 को हम सेम लिख लेंगे 6.28 माइनस 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5, 5.19 हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा 6। अगर मैं 2 से काटूँ इसको 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 से काटूंगा मैं इसको तो कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा मेरा 100 बटे में कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 18 में से 9 गए 9 बचा, 1 में से 1 गया 0, 1 बचेगा। ठीक है, इससे काट देंगे हम इसको तो आएगा 100 बटे में 3, इससे काटेंगे 0.3 तिया 9, 3 छंग 18। ठीक है, तो कितना आएगा मेरे पास आंसर 36, 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे हम लघु वृत्तखंड, क्या निकालेंगे, ये तो लघु था, दीर्घ वृत्तखंड, क्या निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 360 माइनस थीटा पाई अपॉन में कितना आएगा 180 प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस कितना होता है साइन थीटा हो जाता है। वैल्यू पुट कर देंगे हम सारी, आर की जगह क्या लगाएंगे 20 का स्क्वायर अपॉन में 2, 360 और माइनस कितना आएगा 60 इंटू में आएगा पाई अपॉन में कितना आएगा 180 माइनस साइन 60 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 200 का स्क्वायर 400 बटे 20 का स्क्वायर 400 बटे में कितना आएगा 2, कितना बचेगा 300 बचेगा अपॉन में कितना आएगा 180, पाई का मान लगा देंगे
3.14 माइनस 1.73 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। यहाँ से काटेंगे 200 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 × 18, 6 × 5 = 30, तो कितना बचा 200, और बचा यहाँ से कितना 5 गुणा में 3.14 बटे में 3 माइनस 1.73 बटे में 2। ठीक है, अब क्या करना है 200 और 5 × 4 = 20, 5 × 5 और 2 7, 5 × 3 = 15 का 15 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 3 माइनस 1.73 अपॉन में कितना आएगा 2। इसमें क्या करना है 200 इसकी गुणा कर देंगे, 2 0 0, 2 7 14 का 4 हासिल लगाए, 15 दूनी 30 और 31.40 माइनस इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 5.19, 5.19 बटे में कितना आएगा 2 गुणा में 3, 2 से काट देंगे 100 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा बटे में 3 आएगा, यहाँ से बचेगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर आएगा 3 में से 1 गया 2। ठीक है, और 31 में से 5 गया तो कितना बचेगा 26, इसको काट देंगे 3 से, 100, 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और बचा कितना ये हो जाएगा 2621, लिख लो इसको सीधे 2621, और बटे में कितना आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट दिए हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अगर हमें इसमें दोनों में से चूज़ करना पड़ जाए तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चनों के साथ, जो हमारा न्यू सेट होगा 822 शायद है मेरा CB। ठीक है, उसके साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।